बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 1 फरवरी साल 2022 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबर और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। जी दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक। एकनेक ने अप्रूव कर दिया है K4 का नज़रशानी शुदा मंसूबा। अच्छा जी। अब ये K4 जो है ये मुशर्रफ दौर से शुरू हुआ है और PMLN वाली हुकूमत जो थी उन्होंने 2018 में इसको मुकम्मल कर देना था। फिर 2018 में हमने काम रोक दिया तो फिर अब हमने दोबारा शुरू किया है और हमने कहा पैसे और दें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमें ठेका मिला था कि खानेवाल से लेके लाहौर तक रेलवे ट्रैक को डबल करना है। फिर हमने काम नहीं किया। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक आया, उन्होंने कहा वो पैसे तुम खा गए और पैसे दो। फिर और पैसे दे के उसने रोते पीटते वो प्रोजेक्ट मुकम्मल सीधे खा गए पैसे, बंदा खा जाता है। खर्च हो गए, पूछ भी नहीं सकते। खर्च हो गए, इधर उधर रखे थे, खर्च हो गए। किधर खर्च हुए? कोई ऑडिट, कोई हिसाब किताब? खर्च हो गए। हम इन सवालों का जवाब देने के लिए नहीं है, आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि हम इन सवालों का जवाब देंगे। अच्छा जी। हाँ, वो कहते हैं कि आइन में कभी नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ कि हम हिफाजत करते हुए जान देंगे। आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इन सवालों का जवाब देंगे। ठीक हो गया जी। ज़मीन सानू दो वरना हमने सरहदों से वापस आ जाना। धमकी ला दी थी उन्होंने। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा। लो जनाब, एक जो है दुबई का एक सेठ है, केड़ा है ये मैं तुम दसना वा। और स्टार्टअप जो है पाकिस्तान का इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम UAE पाकिस्तान इकनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। दुबई हैज़ पाकिस्तानी, दुबई ने पाकिस्तान की कंपनी के अंदर जो गेमिंग कंपनी है उसके अंदर सरमायाकारी करने का फ़ैसला किया है और ये तकरीबन कोई $100 मिलियन की सरमायाकारी लगती नहीं, $4 बिलियन का प्रोजेक्ट है भाई। 4 बिलियन का? हाँ। अच्छा जी। वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन पाकिस्तान, वो जो है उसने $4 बिलियन का प्रोजेक्ट जो है वो किया है। तो ये यार को UAE इस वक्त पाकिस्तान में ऑयल ट्रेड करता है $4 बिलियन की। ओके ओके ओके। ये 8 बिलियन के दोनों दरमियान ना 8 अरब डॉलर की ट्रेड है और ये सारा कुछ उसने तफसील दी है। ये इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी सी है लेकिन ये की है उसने उमर फारूक ज़हूर साहब ने, ठीक है जी। और उमर फारूक ज़हूर साहब कौन है, ये करैक्टर जानने के लिए हमारे व्लॉग देखते रहिए। ये दादाजी पर खबर बड़ी जगह पे छपी है, पेट्रोल और डीजल की जो मेजरमेंट है वो टन्स में होती है। हाँ जी, टन्स में होती, गैलन या लीटरों में नहीं होती। नहीं। अच्छा जी। पाकिस्तान जो है वो 5 लाख टन पेट्रोल नेक्स्ट मंथ इंपोर्ट करेगा। ये तो हमेशा से जब आप इंटरनेशनल मार्केट से बाय आउट करते हैं तो वो टनों में करते हैं ना। अच्छा, तो ये खबर देने की क्या जरूरत है? रूटीन की कार्रवाई नहीं है? नहीं, रूटीन की कार्रवाई नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि आपकी अपनी रिफाइनरियों की मंजिल ठुकने लगी है। ठुक गई है, बंद पड़ी है ना। हाँ, ओके। इसका ये मतलब होता है बजाय इसके कि जो ऑयल उनके पास इजाफी हो गया है आप वो एक्सपोर्ट करवाएं और अगर वो महंगा पड़ता है तो उस पर सब्सिडी दें ताकि वो चलें और आपकी लोकल इकॉनमी मूव करे। आप बाहर से वो डीजल ही उठा लाते हैं और इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की बड़ी बड़ी दिहाड़ियाँ होती हैं। और ऑयल मार्केटिंग कंपनी आजकल आपको पता है किन की, जो नेटो के कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं, ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट के, ठीक है। हाँ, नाम नहीं ले सकते अब उनका। हाँ, बड़े बड़े लोग हैं, फिर खबरें देनी बंद कर देंगे, सबको पता है कौन है। ओके। अच्छा जी, पेट्रोल की इंपोर्ट के हवाले से बात होगी। SSGC जो है उसको स्टील मिल लीज पे मिल जाएगी है? नहीं, स्टील मिल लैंड, स्टील मिल की लैंड जो है वो लीज पे लेने लगा है SSGP, क्योंकि इसकी बहुत सारी रकम है ना स्टील मिल की तरफ ड्यू है। जी जी, SSGC की, तो उसके अगेंस्ट वो लैंड लेने लगा है, इसलिए बहुत ज़्यादा खसारे में चल रहा है ना SSGC। उसका शेयर के भी हालात काफ़ी दिगर गू हैं। हाँ।
यार कल हमने खबर पड़ी थी GHQ वाली, तो वो ऑफिसर्स के बिलों के अंदर 50% उन्होंने मांगा। वैसे ऑफिसर्स हमारे बिल देते हैं? पता नहीं, नो आइडिया। मेरे तो ख्याल के अंदर नहीं देते। ठीक है, और फिर ऑफिसर्स के अंदर जनाब रिटायर्ड और हाजिर सर्विस की कोई वो नहीं है, तमीज़ नहीं है। तमीज़ नहीं है। ठीक है, बस कर दियो यार अब। अच्छा जी, दादाजी खबर ये छपी है कि रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी झटका दे सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके असरात यहाँ तक आ जाए? नहीं, अगर वो उसके नतीजे में ऑयल की प्राइसेस ऊपर नीचे हुई तो जो कि हो गई हैं तो हम तो तले गए ना। जी जी, $90 से ऊपर चला गया ना ब्रेंट। हम तले जाएंगे ना, इसलिए। हाँ ओके ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे है कि हम यहाँ पे दफ्तर में बैठे हैं, बाहर वो है फुटपाथ है जी, और फुटपाथ के परले पर तरफ ना गाड़ी का मोटरसाइकिल के साथ एक्सीडेंट हो जाए और तू ये मुद्दा हो गया थल्ले पे जी। एक्सीडेंट बाहर हुआ है तो आप अंदर गिरे हो, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। ठीक है, अगर आपकी सेहत कमज़ोर हो तो यही होगा। जनवरी में जो इन्फ्लेशन है वो 12.7 से 13% के दरमियान हॉवर करती रही। जनवरी के एंड पे ये डाटा हमारे सामने आया है। जी, हमारे गए थे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एडवाइज़र जो थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो गए थे अफ़गानिस्तान, वहाँ से और तो कोई ख़बर नहीं फूटी। ये ख़बर फूटी गई है कि पाकिस्तान टैपी गैस पाइपलाइन के ऊपर अनकरीब काम शुरू हो जाएगा। ये बिलाल करीमी ने कहा है, डिप्टी स्पोक्समैन इस्लामिक एमिरेट्स। ठीक है, उसने कहा है कि जनाब इसके ऊपर जुज़वी तौर पे काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अमली काम का आगाज़ जो है वो आइंदा सर्दियों में शुरू हो जाएगा। उनकी गर्मियों में, उनकी गर्मियां जो है वो मार्च से शुरू हो जाती हैं। ओ यार, हमने भी तो मार्च में काबुल जाना है, इसी के इफ्तिताह पे ना चले। आपने जाना है कि मैंने भी साथ जाना है? मैंने हम का सीगा इस्तेमाल दादाजी किया। क्यों मरवाएंगे? चलो फिर मैनू कलियां तो हुआ गोली आ गई तो क्या पता किधर से गुजर जाए। नहीं वो देखें, इन्होंने उनके मेहमान को नहीं मारा तो लिहाजा वो भी इनके मेहमान को नहीं मारेंगे। रावी अरबन का जो फैसला है मुअत्तल हो गया है। जी, कल मुअत्तल हो गया था क्योंकि जज साहब के अपने साहबजादगान ने कहा कि जनाब हम जो हैं अपना रंबा रखा हुआ है हमने प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर। अब्बा जी ने उनके कारोबार की हिफाजत के लिए सारे इकदाम किए थे ना। ठीक है, ये जो बिल्डिंगें गिराई थी ये बच्चों के कारोबार में रुकावट थी ना। अच्छा, ठीक है, तो उन्होंने कहा मैं उत्थे रंबा रखा होया है और तुसी वो इत्थे रंबा रखी रख ला। महात्मा को गल है, यानी सिंगल कोर्ट के फैसले के बाद ICA बनती है, इंटर कोर्ट अपील, जो कि हाई कोर्ट में ही 2 या 3 रुकनी बेंच के साथ लगती है। उन्होंने कहा नहीं नहीं छड्डो, तुसी इधर लैके आओ, इधर लैके आओ। गुलो गुलजार हो गया। उन्होंने कहा इधर ले आओ, एला फड़ो स्टे पे आ जाए। नहीं पॉलिसी कोई नहीं होती, कोई पॉलिसी नहीं की। ठीक है, हूँ तो रिटायर हो गए ना। गुलो गुलजार ने कहा मैं कराची रंबा रखा होया है, तुसी इत्थे रंबा रखो। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ट्रेंड की चल रहा सी भला, चोर का ट्रेंड चल रहा था। यानी ये किसी को चोर, शहबाज शरीफ को चोर कह रहा था। इसका मतलब था वारदात खुद डाल रहा है। लम्हा मौजूद में जो ये काम कर रहे होते हैं उसका इल्जाम दूसरे पे लगा रहे होते, तो वारदात खुद डाल रहा था उस वक्त। अब समझ आइए जी। वो बेच गया ना, वाल्टन वाले प्लाटों की ऑक्शन होनी है आज मेरा ख्याल या कल। वो जो वाल्टन एयरपोर्ट है, हाँ जी, उसके प्लाट बना दिए हैं ना, तो उनकी ऑक्शन होने लगी है। खरीदने वाले जरा होशियार रहें, ये बेल मंडे नहीं चढ़नी। ठीक है, हाँ, लेकिन बहरहाल ऑक्शन होने लगी है और वो अब देखें क्या बनता है उसका। जी, लक्की का जो पावर हाउस है उसका ट्रायल रन स्टार्ट हो गया है। लक्की सीमेंट का, लक्की सीमेंट और थर पावर ने का जो मिलके 900 मेगावाट का था, वहाँ पे जो थर में लगा रहे हैं ये 900 मेगावाट का ट्रायल रन जो है वो स्टार्ट हो गया है। ओके, ये एक अच्छी खबर है। अच्छा जी, आगे चलते हैं दादाजी, और अगली खबर जो है बैरूनी मुल्क के जो सरमायाकार हैं, प्रॉफिट रिपेट्रिएटेशन जो है वो $891 मिलियन पे खड़ी है। अपने मुल्कों को सरमाया या मुनाफा वापस ले जाने की शरह।
अच्छा जी, ये खबर है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो पाकिस्तान को जो डैमेज करने वाले पानी के मामलात हैं उस पे बिल्कुल गैर मुअस्सर हो चुका है। भाईजान, जब केस प्लीड करने वाले वकील अपनी मर्जी के लगवाएंगे, नलायक अपने भांजों भतीजों को भर्ती करेंगे तो फिर यही होगा। यार, पाक अफ़गान बॉर्डर ट्रेड के हवाले से एक मीटिंग हुई है और ये उनके जो हैं डिप्टी वज़ीर आज़म के साथ हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दफ्तर ख़ारजा के लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, बिठाया उन्होंने बड़े आने वाली थां दे जी, बनता यही था। नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन मेकनिज़म जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आपस में डेवलप करेंगे ताकि बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर जो होने वाले मसाइल हैं उनसे निपटा जा सके। ये एक खबर छपी हुई है। आगे चलते हैं जी। ये कॉटन की जो फसल है ये कब आती है? कॉटन की फसल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अच्छा जी। क्यों? खबर ये छपी है कि डोमेस्टिक कॉटन जो है, मुल्की कॉटन के ज़खायर फरवरी में एंड हो जाएंगे। इसका मतलब है अगली स्पेकुलेशन कॉटन में होने लगी है, हो चुकी है, जबकि उसकी कीमत ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि कॉटन जब आई थी इस सीजन के अंदर, गौर से सुनिए जी जी, तो 8,000 रुपये फी मौंड से शुरू हुई थी। ठीक है। ठीक है, फिर एक पड़ गया उसको एक हाउसिंग स्कीम वाला। ठीक है, और जो कि बनीगाला का मुस्तकिल गाहक है। गाहक, हाँ, गाहक। तो वो पड़ गया तो उसने सारे चुनौती शेखों को मॉडल टाउन में अपने 16 कनाल के घर में इकट्ठा किया। 16 कनाल या 8 कनाल, 8 कनाल, चल जितना भी है। हाँ, इकट्ठा किया। उसने कहा कि लुट पा दियो, उधरों कुछ सरकार तो कुछ नहीं कहेगी। लिहाजा चुनौती शेखों ने पैसा इकट्ठा करके ना कॉटन ख़रीद ली और महंगी करते गए करते गए करते गए करते गए और जाके उन्होंने बेचा है 18,000 रुपये, 18,500 रुपये, 19 पे भी। रुपये। ठीक है, इस लेवल पे जाके 8,000 रुपये मन वाली गंदम जो उन्होंने बुक कर ली, कॉटन, वो उन्होंने बेची। अच्छा जी, अब मज़ा है। अब तो बिक गई। हाँ, अब खत्म हो जाएंगे ज़खायर। तो अब बाहर से इंपोर्ट भी तो होनी है ना। पिछले साल हमने $3 बिलियन की थी या $4 बिलियन की थी, जो एक्सपोर्ट बड़ी बढ़ गई है कि बातें मैं सुना रहे हैं वह भी तो वेखण ना। ऐसा पनौती है ना, इस साल भी हमने इस इतनी या इससे ज़्यादा ही करनी है। जब से है ना दादाजी, जो चीज़ें हम खुद प्रोड्यूस करते थे अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आहो। अच्छा जी, जो कन्वेंशनल बैंकों के एडवांसेस है प्राइवेट सेक्टर को 5 टाइम बढ़ गए हैं, 5 टाइम अनफोल्ड हो गए हैं। 1 जुलाई 2020 से 15 जनवरी 2021 तक 219 अरब रुपए जारी हुए थे और 1 जुलाई 2021 से 14 जनवरी 2022 तक 787 बिलियन जारी हुए हैं, जो कि 259% ज़्यादा है। अच्छा, चलो, इंडस्ट्री तो लग रही है, पैसा किधर गया? नहीं, वो रॉ मटेरियल महंगा हो गया ना, तो ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे ना, जाहिर है। आहो, ठीक है जी। ऑयल की कीमतें जो हैं वो रुपये को अंडर प्रेशर रखेंगी। ओके, ये भी खबर है। ये भी खबर है जी, ठीक है। इस्लामाबाद और काबुल जो है वो क्रॉसिंग के ऊपर जो है वो करेंगे, ये खबर हम पढ़ चुके हैं। दादाजी एक बात बताएं। यार, वैसे हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गया था तो वहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग की बात करके आया है। हाँ, ट्रेड की बात तो फेक नहीं हुई होगी। नहीं, बॉर्डर क्रॉसिंग ट्रेड का ही दूसरा नाम है, लेकिन मेरा मतलब है कि इसको तो कुछ और करना था वहाँ पे। ये तो रज़ाक दाऊद का काम था। किसे क्या करना था? यानी कोई बंदा अपना काम करने को तैयार नहीं है। जी, ठीक है। हुकूमत ने कह दिया है तमाम सरकारी इदारों से कि अपनी बजट प्रपोजल 28 फरवरी तक भिजवा दें। ठीक है, खलीक कियानी साहब ने खबर मारी है। ये वैसे तजर्बे की खबर है, क्योंकि इस महीने में ये काम होता है। बंदा सीनियर हो जाए ना, उसे पता होता है कि आज महीने यार केड़ा केड़ा काम होता है। तो बजट प्रपोजलें मंगवाई जाती हैं, तो बजट प्रपोजलें मंगवा ली हैं, लेकिन इतनी जल्दी बजट प्रपोजलें। दूसरी तरफ मार्केट में ये खबर घूम रही है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो बजट मेकिंग के ऊपर एक्टिवली काम कर रहे हैं। अब पता नहीं, डाटा उनके पास है नहीं, वो काम क्या कर रहे हैं। उनकी तो जदाद नीलाम कर रहे हैं, खबर के मुताबिक इजाज़त मिल गई है। ये समझ नहीं आ रही। ठीक है, मैनू लग
ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤਾਰਕ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, मुसद्दक अब्बासी बन गए मुशीर बराए एहतसाब। हैं तो चेयरमैन नैब नहीं बनना सी इन्हें? नहीं, वो उसकी जगह है ना, शहजाद अकबर की जगह, अच्छा चार्ज मिल गया। आपको पता है इनके खिलाफ भी नैब में मुकदमा अच्छा जी। ब्रिगेडियर मुजफ्फर की मुसद्दक अब्बासी, अब्बासी। ठीक है, पता लगना ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰੌਡ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਧੜਾ ਧੜ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, अपने अब्बा जी का वाड़ा है, जो मर्जी जाके मेरा मतलब है तबाही फेरो जी। घर नीलाम करने की इजाजत पंजाब हुकूमत को मिल गई, और दूसरी तरफ किसका घर? इसहाक डार का। अच्छा, इजाजत मिल गई। दूसरी तरफ यूसुफ रजा गिलानी ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। ड्रामे है। अच्छा जी। मतलब वक्त पे आपने रिएक्ट नहीं किया, बाद में जितने मर्जी ड्रामे करते रहे, ठीक है जी। IMF कंडीशंस की तमाम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई हैं, ये तो खैर खबर अपने पहले भी पढ़ दी थी। और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बिल के बाद तो ये सारे नग पूरे हो गए हैं। हाँ ठीक है जी, ठीक हो गया जी। अच्छा जी। वैल्यू एडिड सेक्टर जो है उसने खबरदार किया है गैस के ब्लैकआउट के हवाले से कि हमारी एक्सपोर्ट हिट हो सकती हैं। यार ये तो ब्लूमबर्ग की पुरानी खबर है, ये तकरीबन पाकिस्तान ने 6 से 7 अरब डॉलर एक्सपोर्ट करने के चांसेस जो हैं वो मिस किए हैं, ठीक है ना जी। तो पुरानी खबर। अच्छा जी, मैंने पढ़ दिया, ये हमने पढ़ दिया। अच्छा दादाजी, इतने चलाक हैं, असेंबली में क्रेडिट ले रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं 1% या 0% उस पर ड्यूटी नहीं उस पर लगा दी है, लगा दी। हाँ पूरी जी, की पूरी लगा तो क्रेडिट किस बात का ले रहे थे? अभी तो हाँ? मार्केट ही नहीं डेवलप हो पा रही भाई। उस वक्त उन्होंने नहीं लगाई थी, अच्छा अब लगा दी। अब लगा दी। 6 महीने उन्होंने नहीं भी चलाई रखी ना, आगे दिसंबर चलाई दादाजी ये क्या बात हुई? तो अब इस बात का क्रेडिट लेंगे कि हमने लगाई है। क्रेडिट का क्या? वो इंडिया का एक है ना वो इश्तिहार, उसमें वो कहता है कि नाचने वाले को नाचने का बहाना चाहिए, है ना उनको तो नाचने का बहाना चाहिए भाई जी। ये शाहताज शुगर मिल किसकी है? ये जितने भी शीन के साथ आते हैं ना, ये चनाब नगर वालों के प्रोजेक्ट होते हैं, शाहनवाज लिमिटेड, शाहताज, ये चनाब नगर वालों के प्रोजेक्ट्स की एक ये भी निशानी है। अच्छा देख मैं तुमने कैसी साइंस दसी है, बड़ी बात है, ठीक है ना। इन हालात जी, ये जितने भी इसके साथ आते हैं ना, ये चनाब नगर वालों के प्रोजेक्ट्स होते हैं। इन हालात में ये हुआ है कि 6 टाइम उसका प्रॉफिट बढ़ा है, 6 टाइम्स, यानी यहाँ पे से 600% भी कह सकते हैं। यानी जहाँ पे वो 1 अरब रुपया कमा रहे थे, अब वो 6 अरब रुपए कमाए। यस, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ऑफिशियली बता दिया गया है। जी जी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है जी। 2022 में भी चीनी की कीमतें बढ़ने से नहीं रुक पाएंगी, कंटिन्यू टू रैली। बिल्कुल ठीक, ठीक है जी, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। और उसके बाद जो है गाड़ियों की कीमतों का तो हर दूसरी खबर गाड़ियों की कीमतों पे आती है, कितनी दफा पढ़े और कितनी दफा इन्होंने कीमतें बढ़ा रही हैं। सुजुकी ने भी बढ़ा दी, होंडा ने भी बढ़ा दी, टोयोटा ने बढ़ा, वो खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहे। इसी गलों मैं तय किया भला की क्या गाड़ी ने लेनी, मेरा फैसला बहुत अच्छा सी गाड़ी ना लेने का, ठीक है। और 2000 मैंने तुम्हारी तरफ देख के तय किया। मैं आपको इनका मंसूबा बता दूं, इन्होंने ये तय किया है कि 2026 में सीधा इलेक्ट्रिक गाड़ी पे जाना है। हाँ, लेकिन मैं बीच में हाइब्रिड पे भी तो रोको ना, आप किधर है? हाइब्रिड फजूल खर्ची सी, लिहाजा मैं भी सीधा इलेक्ट्रिक गाड़ी पे जाऊंगा अगर अल्लाह ने तौफीक दी। नहीं, बीच में भी तो रोके हैं, अल्लाह देगा अगर हमारे। हाइब्रिड पे भी तो रोके ना पहले। और दादाजी नहीं है इतनी महंगी, क्या बात नहीं है इतनी महंगी गाड़ी। आज ही मैं बस प्रोग्राम खात्मे का ऐलान करते, आज हम बहुत खुश हैं। आज एक तो हमें ट्रांसक्रिप्ट मिल गया अपना एमफिल का, अब कहीं पीएचडी में पंगा लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे जमा कराएंगे। तो वो है एक पार्टी स्पेन में, उसने कहा है कि बस आप ट्रांसक्रिप्ट कर लो जरा मैनू, और साल च 2 चक्कर ला लिया करना, तो तुम्हारी पीएचडी असी 3 सालों च करा देंगे, ठीक हो। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा नवा लैपटॉप आया किसी ने सुन लिया है, और ये जनाब जाके आज नया लैपटॉप लेके आया है। चलो ले सामीन इकराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्के में खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।